Hello everyone, in this video I am going to explain you the lesson Jomo and the Dolphin, Jomo or Dolphin of class 2nd English from book Cherry semester 2. Let's get started with the warm up. Match the pictures of the water animals to their names. आपको एक तरफ वाटर एनिमल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके नाम दिए गए हैं. आपको वाटर एनिमल्स को उनके नाम के साथ मैच करना है. Do all water animals have fins? क्या सभी वाटर एनिमल्स की फिन्स होती हैं? डॉल्फिन्स आर वाटर एनिमल्स. डॉल्फिन्स पानी वाली जानवर होती हैं. दे आर फाउंड इन ओशियंस एंड रिवर्स. ये महासागरों और नदियों में पाई जाती हैं. दे आर इंटेलिजेंट एंड फ्रेंडली. बुद्धिमान और फ्रेंडली यानी मिलनसार होती हैं. दे कैन इवन बी ट्रेन टू डू डिफरेंट ट्रिक्स. उन्हें अलग अलग ट्रिक्स यानी तरकीबें करने के लिए ट्रेन किया जा सकता है. दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय जोमो who spotted a dolphin. ये एक यंग लड़के जोमो की कहानी है जिसने एक डॉल्फिन देखी. Did the dolphin harm Jomo? Let us find out. क्या डॉल्फिन ने जोमो को नुकसान पहुंचाया? आइए जाने. It was a warm summer morning. समर सीजन की गर्म सुबह थी यानी गर्मी की एक गर्म सुबह थी. The sun was shining brightly on the little town of Hippo in North Africa. नॉर्थ अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका के छोटे से शहर हिप्पो पर सूरज तेज चमक रहा था. जोमो rubbed his eyes, yawned and stretched his arms after a night's sleep. रात की नींद के बाद जोमो ने अपनी आंखें मली, जम्हाई ली और अपनी बाहें फैला दी. Let me go for a swim. मुझे तैरने जाना चाहिए. It was so warm today. आज बहुत गर्मी है. जोमो thought. जोमो ने सोचा. He ran to the river flowing close to his house. जोमो अपने घर के पास बहने वाली नदी की ओर भागा. To his joy, he found many of his friends down by the river. उसके मजे के लिए नदी के पास उसको उसके बहुत से दोस्त मिले. Let us have a swimming competition, they said. चलिए एक स्विमिंग कंपटीशन यानी प्रतियोगिता करते हैं, उन्होंने कहा. The boy who swam the farthest from the shore was to win a prize. जो लड़का किनारे से सबसे दूर तक तैरेगा उसे प्राइज दिया जाएगा. The competition began and the boy started swimming. कंपटीशन शुरू हुआ और लड़कों ने भी तैरना शुरू कर दिया. Some of them went very far into the river. उनमें से कुछ नदी के बहुत दूर तक चले गए. All of a sudden, Jomo saw something swimming in front of him. अचानक जोमो को अपने सामने कुछ तैरता हुआ दिखाई दिया. It seems too large to be any of his friends. ये उसके किसी भी दोस्त से बहुत बड़ा लग रहा था. He swam a little closer and found that it was a dolphin. वो तैरता हुआ उस चीज के थोड़ा सा करीब आया और उसने देखा कि ये एक डॉल्फिन थी. जोमो knew that dolphins belong to the whale family. जोमो को पता था कि डॉल्फिन व्हेल परिवार से हैं. He was frightened and swam away from the huge animal. Huge यानी बड़ा. वो डर गया और बड़े से जानवर से दूर तैरने लगा. The dolphin followed him wherever he went. वह जहां भी जाता डॉल्फिन उसका पीछा करती. He shouted to his friends for help, but they were too far away. The dolphin swam around him for some time. डॉल्फिन कुछ देर तक उसके आसपास तैरती रही. It then dived under Jomo, came up from below him and suddenly took him on its back. डॉल्फिन ने जोमो के नीचे गोता लगाया, नीचे से ऊपर आई और अचानक से जोमो को अपनी पीठ पर बिठा लिया. The dolphin shook its head at Jomo and seemed to say, "Don't be afraid, little boy." डॉल्फिन ने जोमो की ओर अपना सिर हिलाया और कहा, डरो मत छोटे लड़के. I will not harm you. मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी. I am your friend. मैं तुम्हारी दोस्त हूँ. Jomo held on to the dolphin tightly and the dolphin carried the little boy on its back for a ride in the river. जोमो ने डॉल्फिन को कसकर पकड़ लिया और डॉल्फिन ने छोटे लड़के को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी की सैर कराई. जोमो एंड द डॉल्फिन बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स. जोमो और डॉल्फिन बहुत अच्छे दोस्त बन गए. They loved each other so much that the dolphin came every day at the same time and took Jomo for a ride in the cool blue water. वह एक दूसरे को इतना प्यार करने लगे कि डॉल्फिन रोज उसी समय पर वहाँ पे आती थी और ठंडे नीले पानी में जोमो को सैर कराती थी. Have a look on speak on. If you were Jomo, how would you spend your time with the dolphin? अगर आप जोमो होते तो आप डॉल्फिन के साथ अपना समय कैसे बिताते?
Hope you understand well. Check out playlist Class 2nd English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.